तो ये आपके सामने DI है। इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है नंबर ऑफ पैसेंजर्स या पीपल की बात हो रही है जो कि 2 ट्रेनों से यात्रा करते हैं। जो ब्लू कलर की लाइन है वो ट्रेन ए के लिए है, ओके, और जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो ट्रेन बी के लिए है। तो ये 2 लाइनें हैं, आपको लाइन ग्राफ दिख रहा है, और ये 6 दिनों का यहाँ पे दिया गया है। संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, 6 दिनों का यहाँ पे डेटा दिया गया है। जैसे अगर बात करूँ मैं सैटरडे को, ट्रेन में कितने लोग सफ़र किए हैं, तो हम बता सकते हैं कितने लोग, 280 लोग। तो इसी तरीके से हमको ट्रैक करना है डेटा। यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि जो टिकट का प्राइस है और जो टोटल डिस्टेंस है दोनों की क्या है, सेम है। ऊपर लिखा भी है कि जो ट्रेनें हैं कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, न्यू दिल्ली से प्रयागराज तक ये ट्रेनें चल रही हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है और हर एक ट्रेन, मतलब ट्रेन ए और ट्रेन बी में जो एक व्यक्ति का किराया, वो दोनों सेम ही होगा। कहीं पर अगर लिखा रहे तो दोनों के लिए अलग अलग किराया नहीं लगेगा। तो ये एक छोटा सा नोट है। अब चलिए देखते हैं इसके ऊपर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बी ऑन मंडे इज 20% मोर देन दोज हु ट्रेवल्ड बाय द सेम ट्रेन ऑन सैटरडे। अब यहाँ पे देखिए, मंडे का तो यहाँ पे नाम है नहीं, ट्यूसडे तक ही है, मंडे का नाम नहीं है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ट्रेन बी से जो मंडे में लोग सफ़र किए हैं, कह रहे हैं कि वो 20% ज़्यादा हैं उसी ट्रेन से, सेम ट्रेन से, मतलब ट्रेन बी से, जिन्होंने सैटरडे में सफ़र किया है। मतलब अगर आपसे अगर निकालना है ट्रेन बी के लिए मंडे में कितने लोग गए हैं, तो आप सैटरडे में आ जाइए। सैटरडे में देखिए ट्रेन बी में कितने लोग यहाँ पे सफ़र किए हैं, तो यह आ जाता है 330 लोग, ओके, सैटरडे में। इसका 20% इंक्रीज़ है मंडे के लिए। तो मंडे में कितना किए होंगे, तो ये तो आसान है, इसका आप 20% निकाल लीजिए। इसका 20% कितना हो जाएगा, तो इसका 20% हो जाएगा 66। आप इसमें 66 ऐड कर दीजिए। तो मंडे के लिए ट्रेन बी का जो डेटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मंडे के लिए मैं बात करूँ, ट्रेन बी का जो डेटा है वो हो जाएगा 396, 396, ओके। लिखा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स हु ट्रेवल्ड ऑन मंडे to the number of female passenger who travel on Saturday if ratio of male and female passenger is 5:6 on Monday and 8:7 on Saturday। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि आपको बताना है रेशियो किसका, मेल पैसेंजर्स जिन्होंने कब यात्रा करी है, मंडे को, और उसका रेशियो किससे बताना है, फीमेल पैसेंजर जिन्होंने सैटरडे को यात्रा करी। अब यहाँ पे जो व्यक्ति हैं या पैसेंजर्स हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पे मेल फीमेल का कुछ अलग से सेग्रीगेशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए एक डेटा दिया गया है कि अगर यहाँ पे जो मेल और फीमेल का रेशियो, मंडे में यात्रा करने वाले मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 5:6 का है, और सैटरडे में जो यात्रा करें उनका रेशियो कितना है, 8:7 का है। तो अगर हमको पता है दोनों ही चीज़ ट्रेन बी के लिए कि सैटरडे और मंडे में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आपके लिए जो चिंता वाली बात है, या कह सकते हैं जहाँ पे गलती हो सकती है, वो ये है कि आपको ये याद रखना होगा, इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिख दी है कि आपसे कौन सा डेटा कहाँ से पूछा जा रहा है। मेल मंडे का, फीमेल सैटरडे का, मेल और यहाँ पे मेल और फीमेल में कंफ्यूज नहीं होइए, मंडे और सैटरडे में कंफ्यूज मत होइए, तब आप सही से कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले निकाल लें कि मेल जो मंडे में हैं वो कितने हैं। तो 396 तो टोटल यहाँ पे आ जाते हैं, इतने पैसेंजर्स हैं। मंडे में जो रेशियो कितना है, 5:6 का है। तो यहाँ पे मैं कर दूँ 396, और यहाँ पे चाहिए मुझे क्या, मेल चाहिए। तो मेल के लिए यहाँ भी देखिएगा रेशियो जो दिया गया है, कई बार इसको उल्टा करके दे दिया जाता है, रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल। तो उस केस में आपको देखना होगा, यहाँ पे मेल इज टू फीमेल का है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 से इसको काटेंगे, 3 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा, 36 बार कटेगा। 36 गुणे 5 कितना होता है, 180, 180। हमको एक डेटा मिल गया, कितना, 180। हम इसी तरह निकाल लें फीमेल सैटरडे के लिए, तो टोटल यहाँ पे पैसेंजर्स कितने हैं, 330, और रेशियो क्या है, 8:7 का। तो यहाँ पे 7 जो है ये फीमेल के लिए है। दोनों को ऐड करके हम नीचे लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 8 7 15, काटेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कट गया। 22 गुणे में 7 करेंगे तो कितना आता है, 154। ये तो अगर आपने ज्योमेट्री लगाई होगी आपको ऐसे ही इसकी वैल्यू पता चल गई होगी, 22 गुणे 7। फिर डिवाइड में हम क्या कर दें, 154। अब इसको हम फर्दर कैंसिल आउट करें, अगर हो जाए 2 से अगर हम करें इसको, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 7 14। ये पूरा का पूरा कट गया, ये आ गया 90, और यहाँ पे क्या आ गया, 77। फर्दर ये और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, तो देखिए 77 जो है वो तो या तो 11 से जाएगा या तो 7 से ही जाएगा। इसका फ्रैक्शन तो यही होता है, ओके, मतलब इसके फ्रैक्शन में 11 और 7 ही आते हैं, या तो 1 आता है।
तो 11 90 को नहीं काटता है, ना तो 7 90 को काटता है, दोनों ही नंबर 90 को नहीं काटते हैं। तो सीधी सी बात है, फर्दर ये कट होगा नहीं, मतलब कोई दोनों में एक नंबर ऐसा कॉमन हमको नहीं मिलेगा। 90 की बात करें तो इसको हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 45 गुणे में 2, 2 गुणे में 45, 45 को हम लिख सकते हैं क्या 5 गुणे में 9, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 3। देखिए दोनों के फ्रैक्शन में, मतलब इसके फैक्टर अगर मैंने कर दिए तो इनके फैक्टर में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो आगे ये फर्दर कट कैसे होंगे, तो इसका यही आंसर हो जाएगा क्या 90:77 का रेशियो है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर ये रहेगा। ओके, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं ले रखे हैं क्योंकि जगह एक तो पहले से ही कम है, इस वजह से ऑप्शन नहीं ले रखे हैं। इसका सही आंसर ये आएगा। ओके, बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए लेंदी और हो जाए। मैं टफ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि टफ का मतलब वो क्वेश्चन जो आपको समझ में ही ना आए, पहले तो समझने में टाइम लगे। लेंदी क्वेश्चन वो जो आपको पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है, सारे स्टेप्स जानते हो, लेकिन उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत कैलकुलेशन होती है, उसको लेंदी कहते हैं। ठीक उसी तरह का कुछ ये वाला क्वेश्चन है। इसको भी हम सॉल्व कैसे करेंगे उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, बजाय इसके कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ द टोटल पैसेंजर हु ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे बाय बोथ ट्रेन्स 24% आर बिलो 12 ईयर्स एंड 159 पैसेंजर्स बिलोंग्स टू एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 ईयर्स। कह रहे हैं कि जितने पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं ट्यूसडे में, ओके, ट्यूसडे में जितने पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं दोनों ही ट्रेनों से, बाय बोथ द ट्रेन, दोनों ही ट्रेनों से कर रहे हैं, उसका 24% तो 12 साल से नीचे के बच्चे हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे कह रहे हैं कि 159 जो पैसेंजर्स हैं वो 12 से 18 साल के हैं, बाकी के जो बच्चे होंगे वो 18 साल से ऊपर के होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 एज ग्रुप में बांट दिया गया है, 12 साल से कम, 12 से 18, 18 से ज़्यादा। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। लिखा है प्राइस ऑफ द ट्रेन टिकट फॉर एन एडल्ट इज़ ₹420। कह रहे हैं कि ट्रेन टिकट का एक एडल्ट के लिए जो प्राइस है वो क्या है 420 रुपये है। लिखा है देयर इज सब्सिडी ऑफ 40% एंड 80% ऑन द टिकट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 ईयर्स एंड बिलो 12 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए 40%, और 12 साल से नीचे के जो यहाँ पे पैसेंजर्स हैं बच्चे के लीजिए उनके लिए 80% सब्सिडी है। ओके, मतलब 420 का आपको 40% सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी और 420 का 80% यहाँ पे मिलेगी। फिर यहाँ पे लिखा है फाइंड द डिफरेंस इन फेयर कलेक्टेड फ्रॉम एडल्ट एंड टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 ईयर्स एंड बिलो 12 ईयर्स। मतलब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका, जो कि फेयर यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, फेयर का मतलब जो भी किराया कलेक्ट किया गया है उसका डिफरेंस निकालना है। जो जितना भी टोटल यहाँ पे एडल्ट्स का फेयर है उसको आपको डिफरेंस किससे निकालना है कि जितना फेयर कलेक्ट किया गया है 12 से 18 साल के बच्चों में वो, और उसके अलावा यहाँ पे जो 12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनका, इनका टोटल करिए, इसको टोटल करिए और फिर यहाँ पे डिफरेंस निकाल के बताइए कितना आएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको शुरुआत में ध्यान देनी है वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। सबसे पहले जो बात सब्सिडी वाली है इसकी आप कर लीजिए। यहाँ पे सब्सिडी का मतलब आप समझिए 40% सब्सिडी देने का मतलब क्या है कि अगर 12 से 18 साल वाले बच्चे लेने जाएंगे तो उनको 40% की छूट मिलेगी। ओके, 40% सब्सिडी का मतलब ये नहीं होगा कि आप 420 का 40% निकाले उतने पे मिलेगा, नहीं। 40% सब्सिडी का मतलब क्या होगा कि उनको 60% कीमत देनी होगी, और जिसका 80% सब्सिडी है उसको केवल 20% कीमत देनी होगी। ओके, या 80 उसका 20% केवल किराया लगेगा। तो ये सब्सिडी वाली बात आपके लिए ध्यान देने वाली थी वरना क्वेश्चन गलत हो सकता था। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नंबर निकालें। हमको सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर चाहिए। कीमत हमको पता है, जो एडल्ट्स हैं उनके लिए जो कीमत है 420 रुपये है, मतलब एडल्ट्स के लिए जो प्राइस है उसी पे आपको सब्सिडी मिल रही है, 40% और 80%। ओके, जो फेयर प्राइस होती है या फिर कह सकते हैं जो एक प्राइस होती है वो एडल्ट के लिए ही होती है, जो भी छूट होती है उसी पे मिलती है, जो कि एक फिक्स प्राइस होती है उस पर। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले नंबर निकालें। कह रहे हैं कि 24% तो यहाँ पे हैं 12 साल से कम के बच्चे। तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे वाले पहले नंबर्स को हम ऐड कर लें, 275 और 250। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 525, 250, 250, 500 और 25 यहाँ एक्स्ट्रा है तो 525। तो हम 525 यहाँ पे लिखते हैं, और इसका कह रहा है कि 24%, ओके, 24% क्या है, वो 12 ईयर्स से नीचे के बच्चे हैं। तो कितना होगा 24%, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 24/100 करके काट पीट करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप 24% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
24% को, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 6/25। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। 25 से काट लीजिए इसको, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, पूरा का पूरा कट गया। 21 गुणे में 6 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 126। तो ये तो आ गए वो बच्चे जो कि कितने 12 साल से कम के हैं। फिर 159 पैसेंजर्स उसने पहले ही दे रखा है, ये कौन से हैं, जो कि 12 साल से कम के हैं। 159 जो पैसेंजर्स हैं वो कौन से हैं, 12 से 18 साल वाले हैं। तो इनको हम टोटल कर लें, क्योंकि बाकी जो बच्चे होंगे सारे एडल्ट होंगे। 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 2 7 1 8 हो जाएगा। 2 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया 285। 285 ये हो गया। टोटल जो पैसेंजर्स हैं वो कितने हैं, 525 हैं। तो 525 में से हम घटा लेते हैं कितना, 285। आप चाहें तो ऐसे घटा सकते हैं 285, या तो आप इसको ओरली कर सकते हैं। कैसे, 285 है, इसमें मैं 15 जोड़ूंगा तो 300 हो जाएगा, और 300 में 225 और जोड़ूंगा तो 525 हो जाएगा। मतलब 225 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 240। तो कितने एडल्ट्स हैं, 240 क्या हैं, एडल्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो पता चल जाती है कि फेयर एडल्ट का कितना होगा, 240 उनकी संख्या है, और हर एक टिकट का जो प्राइस है वो कितना है, 420 रुपये है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, तो 40% सब्सिडी है। मतलब 420 का हम क्या निकाल रहे हैं, 60%। या तो आप 40% निकाल करके घटा लीजिए उसमें से, या तो आप सीधे 60% निकाल लीजिए। तो ये तो आसान है। 60% आप निकालेंगे कितना होगा इसका, 50% आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा 210। 10% आप निकालेंगे इसका तो 42। आप वहाँ से निकाल सकते हैं, 252 आ जाएगा। ओके, या फिर आप इसको डायरेक्ट 6 से यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25, कितना आ जाएगा, 252। तो इसको मैं ऐसे घटा लेता हूँ। तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है 12 से 18 वालों की, तो ये है 159। इंटू में क्या हो जाएगा, 252। ओके, प्लस में 12 से कम साल के बच्चे कितने हैं, तो ये 126 है इनकी संख्या, और इनका टिकट का किराया कितना है, तो केवल 20% लग रहा है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक यहाँ पे अगर आप 10% निकालेंगे 42 आएगा, 20% कितना जाएगा, 84 आ जाएगा। कितना गया, 84। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन, जो असली क्वेश्चन है, यहीं से प्रारंभ होता है। अब यहाँ से जो जितना तेज करेगा उसका सिलेक्शन, वही उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर भी लीजिए, उसको करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, फिर घटा लीजिए। एक तरीका वो है, सबको पता है, और वो तरीका करने में आपको टाइम भी लगेगा, वहाँ पर गलतियाँ भी हो सकती हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे क्या करिए कि कॉमन ले लीजिए, कॉमन निकाल करके चीज़ों को अलग अलग करिए, और उसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले केवल इस पार्ट को सॉल्व करूँ, इतने पार्ट को सॉल्व करूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं देखिए 4 से डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा 4 छंग 24, 4 3 12, 4 से ये भी कट जाएगा। मतलब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, या फिर मैं 12 देखूँ तो 12 कॉमन निकल आएगा। 4 क्यों, 12 देखिए, 12 दूनी 24 होगा, 12 एकम 12। तो इसको मैं पूरा काट दूँ, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 हो जाएगा, और 12 सत्ते 84 हो गया। ओके, यहाँ पे 21 बचा, यहाँ पे 7 बचा, और बाहर क्या निकल आया, 12 निकल आया। ये कॉमन निकल गया। अब देखिए 7 और 21 को देख करके आपको लग रहा होगा कि यहाँ से 7 भी अगर आप कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ का 7 तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 126 बचा, गुणा वाला तो खत्म ही हो गया। 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आसानी से देखिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचेगा क्या, केवल 42 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो 3 था वो भी खत्म हो गया। और कुछ यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से अगर मैं इसको काटना चाहूँ, 3 पचे 15, 3 तिया 9, इसको काट दूंगा। 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इसको काट दूंगा। तो मतलब 3 एक और कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 53, यहाँ पे कुछ गुणा नहीं बचा, प्लस 14, 53 प्लस 14 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67। मैंने इस पूरा यहाँ पे ये जो सब लिखा हुआ था, इसको सबको केवल मल्टीप्लाई में कर लिया, और देखिए एकदम आसानी से फ्रैक्शन में आपको मिल गया। देखने को आपको मिल रहा है, फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है। अब देखिए 240 और 420 बचा है। अब आप चाहें तो आप इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 240 है, इसको आप क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 6 चौको, ये तो 10 हो गया, 10 को हटा लीजिए आप यहाँ से, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, तो 100 हो जाएगा। तो 100 आप यहाँ पे गुणा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे 100, या फिर 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहें। ऊपर तो है नहीं इस तरह का, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम इसको 100 को हटा लें, यहाँ पे क्या बचेगा, 24 बचेगा। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 चौको 24 लिख सकते हैं। ओके,
मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समझिए 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ओके। 42 है, 42 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे में 6। अब इन दोनों में हम कॉमन ढूंढें क्या क्या मिलता है। देखिए 6 दूनी 12 है, ये 12 है, एक 12 मुझे कॉमन मिल गया। यहाँ का 7 है, ये 7 है, 7 मुझे कॉमन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 6 है, अगर इस 6 को मैं ब्रेक कर लूँ, किस में ब्रेक कर लूँ, इसको मैं ब्रेक कर लूँ 2 गुणे 3 में, ओके। 6 को हटा के मैं 2 गुणे 3 कर लूँ तो 1 3 और यहाँ का 1 3, ये भी मुझे मिल जाता है। बचा क्या रह जाता है ऊपर, 3 गुणे में 67 और यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 100, मतलब 400 में से 67 गुणे में 3 आप कर लीजिए, 3 सते 21 हो जाएगा और 3 छंग 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, कितना आ गया 201, ओके। 400 में से 201 आप घटा लीजिए, 400 में से आप 201 घटाएंगे कितना आएगा 199 आएगा, और गुणे में हम क्या कर लेंगे 199। एक एक स्टेप में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप बिना बहुत बड़ा कैलकुलेशन किए भी कैसे वैल्यूज़ को ब्रेक करते करते छोटा करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया 12 सते 84, 84 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 8 8 3 24 और 3 चौके 12, 252, 252 गुणे में 199। अब यहाँ भी देखिए 252 गुणे में 199 करना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब मैं इस 199 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 200 गुणे में -1, 252 गुणे में 200 अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, तो ये 2 दूनी 4 और ये तो आ जाएगा 50,400। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे एक -1 भी होना है, मतलब कहाँ पे लिख दूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 50,400 है और इसमें से हमको क्या माइनस करना है 252, ओके, -1 करना है और इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, ये 1 हो जाएगा 50,148। ये इसका सही आंसर है, जो डिफरेंस है फेयर का 50,148 रुपये आएगा। तो ये जो एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखाया, एग्जाम में आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक एक स्टेप करिए और काट के देखिए कि हाँ ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे किसी को दिखाने से कोई मतलब नहीं ना, तो इसका कोई नंबर आपको मिलने वाला है। एग्जामिनर आपके जो आपने रिजल्ट लाए कल उसी से मतलब रखता है कि वो सही है या फिर गलत है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से बहुत सारे स्टेप आप शुरुआत में ही एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको देखने के लिए इसको लिखा कि 24 और 42 को हम कैसे कैसे फैक्टर और कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। आपने एक फैक्टर निकाल लिया था, यहाँ से देखते 12 कॉमन निकल रहा है, 24 है वो निकाल लेते, 7 छंग 42 कॉमन निकल रहा है वो निकाल लेते, आसानी से हो जाता, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सारी चीज़ें जो मैंने करी हैं ये भी आपके लिए आसान हो जाता, ओके। तो बिना इतना बड़ा कैलकुलेशन किए हुए हमने आंसर को निकाला है, ओके। तो इस तरह की अगर ट्रिक्स आपको पता है, यहाँ पे काम आ रही हैं, कहीं और भी काम आ सकती हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ 15% सीट्स इन ट्रेन ए इज रिजर्व फॉर सीनियर सिटीजन ऑन सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे, and 20% seats in train B is reserved for senior citizen on Sunday, Saturday, Thursday and Wednesday. Then find seats of senior citizen in train B is how much % more than the seats of senior citizens in train A. Okay. यहाँ पे आपसे क्या निकालना है, x is what % more than y यहाँ पे पूछा गया है, मतलब शुरुआत में ही बता दिया गया है। तो हमको ट्रेन A और ट्रेन B दोनों में ये निकालना है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सीट आखिर कितनी है। तो अगर हम ट्रेन ए की बात करें तो आपको दिन यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे के लिए कह रहा है कि 15% सीट्स रिजर्व हैं। अब इसको आप कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप सैटरडे, फ्राइडे और यहाँ पे क्या है थर्सडे, हम ट्रेन ए की बात करें कि आप 280 का 15% निकाल लीजिए, ओके। हम यहाँ पे बात करें किसकी, ट्रेन ए की, ओके। तो हम यहाँ पे 280 का 15% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो ये तो आसान है, 15 × 120 कितना बचेगा यहाँ पे 12, 15 दूनी 30 और ये कितना हो जाएगा 42, ओके। फिर यहाँ पे फ्राइडे की बात हो रही है 220, तो 220 का 15% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 3 33, कितना गया 33। और उसके बाद थर्सडे मतलब 260, तो 260 का यहाँ पे 15% कितना आ जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा और 15 दूनी 30 9 39, ओके। तो ये ट्रेन ए के लिए आ गया। टोटल कितने यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स की सीट्स हो जाती हैं 3 दिनों में, 9 2 11 3 14, 4 3 7 3 10 1 11, ओके, 114 सीट्स। फिर
यहाँ पे इसको निकालने का दूसरा तरीका, अभी तो एक मैंने कहा ना एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 280, 220 और 260 को ऐड कर लीजिए। 280 और 220 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 20 ऐड करेंगे 300 और 200 500, 500 में 260 ऐड करेंगे 760। आप 760 का डायरेक्ट 15% निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 15 छक्के 90 हो जाएगा और 15 सत्ते 105, 105 में आप 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 114। पॉइंट लगा लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया। तो एक तरीका इसको निकालने का ये है, एक तरीका इसको निकालने का ये है। दोनों तरीकों में जो आपको समझ में आए वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो ट्रेन ए की बात हुई। अब हम आते हैं ट्रेन बी पे। ट्रेन बी के लिए अगर हम बात करें कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सीट कितनी है, कौन कौन से दिनों में, तो कह रहा है संडे। ओके, संडे का मतलब 300। अब 300 का 20% कितना होगा, 60 होगा। ओके, उसके बाद कह रहा है सैटरडे। सैटरडे का मतलब 330। 330 का 20% कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये तो आसान है ना, 20% इसका निकालना काफ़ी आसान है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, थर्सडे। ओके, फ्राइडे नहीं है, इसीलिए लाइन से चलने की जरूरत नहीं। ये गलतियां हो सकती हैं कि हम लाइन से चलें कि संडे हो गया, सैटरडे हो गया, फिर फ्राइडे हो जाएगा, नहीं। थर्सडे है मतलब 310, इसका 20% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 दूनी 62 हो जाएगा। फिर है वेडनेसडे, तो मतलब 320, तो इसका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाए, अच्छा ये गलती हो गई, 320 नहीं, ये क्या होगा, 270। ट्रेन बी के लिए आ रहा है 270, तो ये कितना हो जाएगा, 54। ऐड कर लीजिए, 6 4 10 12, 6 3 18, 18 5 23 और 23 1 24, कितना हो जाएगा, 242। ओके, तो दोनों वैल्यूज आने के बाद हमको क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। x इज वॉट परसेंट वाई वाला क्या होता है, x इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई अपॉन में y इंटू में 100। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, x की वैल्यू क्या है, ट्रेन b की वैल्यू। ओके, y की वैल्यू क्या है, ट्रेन a की वैल्यू। तो ट्रेन b और a, सबसे पहले तो हम ये करें कि इसको घटा लें। 242 में से 114 घटाइए, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा। देखिए 114 में अगर मैं 28 जोड़ूंगा तो 142 हो जाएगा, 100 और जोड़ूंगा 242, मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 128। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ट्रेन a की वैल्यू कितनी है, 114, गुणे में कितना हो जाएगा, 100। और कुछ कट सकता है तो काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 छंग 12 हो जाएगा ये, और 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 5 6 10, 2 7 14 हो गया, 64 और बटे में 57 आ गया। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए यहीं से कि ऑप्शन में जो भी 100% से नीचे के नंबर हैं आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि वैल्यू क्या है, इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब वैल्यू 100% से ऊपर है। आप इसको फर्दर अगर कट करना चाहें तो आप आसानी से कट कर सकते हैं। इसको देखिए, 57 एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो ये 70 हो जाएगा। फिर से एक बार आप 57 को लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 बचेगा, 130 होगा। 57 दो बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 57 गुणे में 2, 114 होगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। पॉइंट लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, 160। फिर 57 को आप कितने वाले जाएंगे, 3 वाले जाएंगे, 3 7 21 नहीं, ये 171 हो जाएगा, 160 से ज़्यादा, तो आप फिर से 2 बार ले जाएंगे। अब ऐसे आप काटते रहिए, पूरा तो ये कटने वाला रहा, ऐसा तो नहीं पूरा कट जाएगा, कटने से रहा ये। तो 112 समदों में 2। फर्दर अगर आपको देखना होगी इस तरह के अगर ऑप्शन लिखे हो 112 समदों में 2 4, 112 समदों में 2 3, तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, वरना आपको यहीं से केवल आंसर मिल जाता है 112 समदों में 2%, ये वैल्यू अधिक है अगर हम बात करें क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया उसकी। ओके, तो ये इसका सही आंसर होगा। है लिखा हुआ है, इफ 35% पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन ए on Friday are tourists, out of which 3/11 are foreigners, and 30% passengers of train B on Friday are tourists, and out of which 15th of are foreigners. Then find ratio of number of foreign tourists that boarded on both trains to the number of domestic tourists that boarded on both the trains together. अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ट्रेन ए की बात करें तो उसमें जितने भी फ्राइडे को पैसेंजर्स हैं उसका 35% केवल टूरिस्ट हैं। ओके, मतलब टूरिस्ट टूर के लिए जा रहे हैं, वो किसी काम से या फिर अपने घर नहीं जा रहे, वो केवल घूमने फिरने जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि उन 35% टूरिस्ट में से 3/11 हिस्सा जो टूरिस्ट हैं वो फॉरेनर हैं। ओके, मतलब बाकी के जो बचे टूरिस्ट हैं वो कैसे हैं, डोमेस्टिक हैं, मतलब घरेलू जो पर्यटक हैं उनकी बात हो रही है। बाकी यहाँ पे 3/11 हिस्सा जो विदेशी पर्यटक हैं उनका है। इसी तरह ट्रेन बी के लिए डेटा दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस दिन मतलब फ्राइडे के दिन दोनों ट्रेनों में जितने टूरिस्ट चढ़े थे उसका अनुपात आपको निकालना है जितने घरेलू यहाँ पे पर्यटक थे उनसे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, हमको डेटा निकालना होगा फ्राइडे के लिए। हमारे ट्रेन ए की बात करें, टोटल कितने हैं, तो 220 लोग हैं। ओके,
तो 220 का सबसे पहले तो हम निकाल लें 35% कि 35% इसका आखिर कितना होगा। ओके, 35% आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपको आता है। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 7 77 ऐसे करके 77 आ जाएगा। अगर ऐसे आपको 35 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अगर जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन में वैल्यू इसकी कितनी होती है, तो ये होती है 7/20। तो ये 2 जीरो से, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 11, 11 गुणे में 7 कितना आएगा 77। मतलब रिजल्ट तो वही रहता है, आपके ऊपर तरीका डिपेंड करता है कौन सा तरीका आप लगा रहे हैं। तो ये 77 तो टोटल टूरिस्ट हो गए। इसका भी 3/11वां हिस्सा कितना कौन है, तो वो हैं फॉरेनर्स। 11 7 77, 7 21, कितना हो गया 21, ये हो गए फॉरेनर्स। तो बचे कितने, तो हम 77 में 21 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ये कितने हो गए डोमेस्टिक, मतलब घरेलू जो पर्यटक हैं उनकी बात हो रही है। ये तो आ गया डेटा किसके, ट्रेन ए के लिए। इसी तरह हम डेटा निकालने किसके लिए, ट्रेन बी के लिए। टोटल यहाँ पे लोग कितने जा रहे हैं 250 यहाँ पे टोटल हैं। और इसका कह रहा है कि 30%, 250 का 30% क्या है, 30% बटे 100 लिखने की जरूरत भी नहीं, 25 यहाँ 75 डायरेक्ट पता चल जा रहा है। 75 टोटल टूरिस्ट हैं और इसका 4/15 क्या है, फॉरेनर्स हैं। 4/15 कितना हो जाएगा, 15 बचे 75, 4 पंचे 20, मतलब 20 इसमें से क्या है फॉरेनर्स। तो बाकी के बचे 55 क्या हो जाएंगे, डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं उनकी बात हो रही है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको फॉरेनर वालों को ऐड करना है और जो डोमेस्टिक यहाँ पे हैं उनको ऐड करना है और इनका अनुपात निकालना है। ध्यान बस ये दीजिएगा कि अनुपात किससे कैसा पूछा है, कौन पहले आया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है फॉरेन टूरिस्ट दैट बोर्डेड टू द डोमेस्टिक, तो फॉरेन वाला पहले लिखिए। तो कितना हो जाएगा 20 और 21 41 बटे में 56 और ये कितना हो जाएगा 55, 111, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो थोड़ा ध्यान अगर देंगे, कहीं पे गलती नहीं करेंगे यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह में, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन ए ऑन ऑल गिवन 6 days इज हाउ मच % मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन बी ऑन ऑल गिवन 6 days। आपको निकालना क्या है, ट्रेन ए के लिए आप टोटल पैसेंजर्स निकालिए, ट्रेन बी के लिए आप टोटल पैसेंजर्स निकालिए और वहीं से आपको बताना है कि ट्रेन ए के जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन बी से कितना अधिक या कम है परसेंटेज में। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x माइनस वाई, एक्स इज वॉट % मोर देन वाई, मोर और लेस देन वाई, x माइनस वाई अपॉन में वाई इंटू में 100। ओके, ये जो फैक्टर होगा ऊपर वाला, इसी से पता चलेगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तब तो ये मोर होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तब ये क्या होगा, आंसर इसका लेस होगा। ओके, तो आप इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या निकाला है आपने, कितना है। तो मैं देखूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।